अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीमार। आज मैं अरबिक कैलीग्राफी का थर्ड लेटर जीम आप लोगों को लिखना सिखाऊंगी खत सुल्स में। जीम लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे 5 नुकात लगाने हैं। अच्छा, सिर्फ वीडियोस देख लेने से आप नहीं सीख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी सेंड करें ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं वो मैं आपको गाइड कर सकूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 5 नुकात लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस साइड पे हम यहाँ पे 7 नुकात लगाएंगे। जीम जो है वो 7 नुकात का होता है। यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी एंड नीचे भी मैं 5 नुकात ही लगाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे आपने 1.5 नुकात पे सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से 1.5 नुकात पे रख के, ये आपका पहला स्ट्रोक है और यहाँ पे ये 1 नुकात का बनेगा। स्ट्रोक कैसे बनेगा ये देख लीजिए, मतलब स्ट्रेट नहीं है, ऊपर और नीचे ये इस तरीके से इसके कोने निकलेंगे। अब इसके बाद आपने इस तरीके से ऊपर ले जाना है, ये 1.5 नुकात तक। ये करने के बाद आपने यहाँ पे सीधे लेके आना है, लेकिन सीधा नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, थोड़ा-सा स्पेस आएगा। ये देखें, बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ पे ये इतना सा स्पेस होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे 2.5 कत पे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊँगी मैं 2.5 कत से, और इसी पे लाते हुए 2 कत पे जब मैं आ जाऊँगी तो इसको आगे की तरफ निकालूँगी और ये 2.5 कत से मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगी। यहाँ पे जो है हम 4 कत तक लेकर आएँगे। यहाँ पे एक मैं डॉट लगा लेती हूँ और इसको मैं कलम को मूव करते हुए नीचे की तरफ 90 के एंगल पे कर लूँगी और इसको यहाँ लाके छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं एक नुकात लगाऊँगी, हमें इसके आगे से लेकर आना है, मतलब नुकात के आगे से। अब इस तरीके से मैं यहाँ से मूव करते हुए लेकर आऊँगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीधा लेके जाना है। देखिए, इस तरीके से अब मैं स्ट्रेट ले जाऊँगी इसे। और जब ये 5 नुकात तक इस तरह से आ जाएगा ऊपर से, मतलब तो आगे 1.5 कत का नुकात और लगाऊँगी। इसके बाद मैं कलम की नोक से इस तरीके से बनाऊँगी, ऐसे। अब मैं इसको फिल कर लूँगी। यहाँ पे भी एक नुकात आएगा और अगर मैं सेंटर से जो है इस तरीके से लाइन लगाऊँ और यहाँ पे भी, तो ऊपर जो है वो छोटा एक नुकात आएगा और नीचे एक बड़ा नुकात आएगा। ये देखिए, ये छोटा एक नुकात आ गया और यहाँ पे एक बड़े नुकात का स्पेस होगा। अभी हमारा जीम है, आप जीम 6 है, इसी तरीके से बनाएँगे और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आधे कत का स्पेस होगा। ये टोटल जो है वो साढ़े 6 नुकात का बनेगा यहाँ से इसकी विड्थ जीम की। जीम की ये फर्स्ट फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म के लिए भी मैं ऊपर जो है इसी तरीके से 5 नुकात लगा लूँगी। 5 नुकात लगाने के बाद मैं इस तरीके से कलम को रख के ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी और ऐसे थोड़ा कर्व में, ये देखें, इस तरीके से थोड़ा कर्व में बनेगा और जो इसकी लेंथ होगी वो 1 नुकात की होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी 7 नुकात लगाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे 1 नुकात से कलम को इधर रखकर 1 नुकात से मैं जो है नीचे ले आऊँगी। वहाँ पे हमने पहले वाले जीम में जो है 2.5 नुकात से आगे लेकर आए थे, यहाँ पे 1 नुकात से आगे ले आऊँगी और 4 नुकात तक लेकर आऊँगी। इस तरीके से मैं नीचे लाई। इसकी भी सेम वही करना है हमें। यहाँ पे हम 5 नुकात का एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद 5 नुकात लगा लेंगे। वैसे ही सेम नीचे लेकर आऊँगी। अब हमें स्ट्रेट लेके नहीं जाना, हमें क्या करना है, हमें इसे ऊपर की तरफ लेकर आना है कलम को। गोलाई में लाते हुए आहिस्ता से ऊपर की तरफ, इस तरह। यहाँ से लाके मैं सीधा लेकर आऊँगी और फिर आहिस्ता से ऊपर की तरफ मूव करेंगे कलम को। ये इस तरीके से नोक बनेगी हल्की-सी। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि कलम की नोक से इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे अंदर जो स्पेस है वो 5 नुकात का स्पेस होगा।
ये 5 नुकात का स्पेस होगा और ऊपर नीचे भी एक-एक नुकात आएँगे। तो टोटल इसमें 7 नुकात का स्पेस होगा। और यहाँ पे भी मैं देखूँ तो यहाँ पे भी वही 1 नुकात का स्पेस होगा। इधर भी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी 1 नुकात का स्पेस होगा और इसके दरमियान भी 1 नुकात का स्पेस लाज़मी होना चाहिए। अगर इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे 2 नुकात का स्पेस होना चाहिए। ये है आपकी जिम की दूसरी फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। आपने कम से कम 4-5 शीट लाज़मी प्रैक्टिस करें। इस तरीके से 3 नुकात लगाएँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे 2 नुकात लगाऊँगी और अगेन मैं 2 नुकात लगाऊँगी। अब यहाँ पे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखें, पहले आपने 3 नुकात के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद 2 नुकात के बाद और फिर 2 नुकात के बाद, वही 7 नुकात हो गए क्योंकि जिम की जो लेंथ है वो 7 नुकात की होती है। अब इस तरह मैं 5 नुकात ऊपर लगा लूँगी और वही पहला स्ट्रोक मैंने बनाया, उसके बाद सीधे लेके आई। यहाँ पे स्पेस होगा थोड़ा-सा, 2.5 गज से आगे लेकर आऊँगी और 4 नुकात पे मैं एक डॉट लगा लूँगी। यहाँ पे मैं स्लो कलम को लाके छोड़ दूँगी, इस तरीके से ये नोक बनेगी। यहाँ पे मैं एक नुकात इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे पता हो कि मुझे उधर से जाना है, पहले से मूव नहीं करना। जब ये 5 नुकात तक आ जाएगा तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जब ये ऊपर के जितना आ गया है, तब यहाँ पे आगे 1.5 गज से आगे लेके जाऊँगी। ऊपर वाली लाइन सीधी जाएगी और नीचे से इस तरीके से मिला देंगे कलम की नोक से। इसमें भी अगर मैं वही स्पेस देखूँ, मेजरमेंट देखूँ तो उतनी ही आ रही होगी। ऊपर एक छोटा नुकात और नीचे एक बड़ा नुकात मतलब एक नुकात और थोड़ा-सा स्पेस होगा। जिम बनाना है तो आप जिम का नुक्का लगा लेंगे। अब ये है जिम की सेकंड फॉर्म, इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। पहला इसकी स्ट्रोक बनाऊँगी, इसकी लेंथ वही 5 नुकात की। यहाँ से मैं 1 नुकात से आगे मूव करूँगी और 4 नुकात पे लाके मैं कलम को छोड़ दूँगी, नोक बनाऊँगी। देखिए वही इसी तरीके से नीचे की तरफ मूव करेंगे एंड सीधा नहीं लेके जाना, अब ऊपर की तरफ कलम को मूव करना है। स्लो कलम को मूव करेंगे इस तरीके से सीधा एंड आहिस्ता से कलम की नोक से इस तरीके से ये बना देंगे। इसमें भी सेम वही 5 नुकात, 1 नुकात ऊपर और 1 नुकात नीचे, सेम वही मेजरमेंट है। इस तरीके से आप लोगों ने जिम की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।